दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों इन दिनों महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का जो पूरा वातावरण है वो थोड़ा बदला हुआ है। पीएम मोदी का नाम अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता लेते हैं तो सीधा कटाक्ष और तंज ही कसते हैं। इन दिनों संजय राउत भी उसी मूड में नजर आ रहे हैं। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कुछ बयान देते हैं और देवेंद्र फडणवीस से लेकर पीएम मोदी तक अगर उन्होंने कुछ उन पर बोलना है तो सीधा कटाक्ष या तंज ही आता है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी संजय राउत ने कुछ बड़ी बातें कही हैं पीएम मोदी के बारे में, कटाक्ष तंज ही है जो शायद बीजेपी के नेता सुनना नहीं चाहेंगे। शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी पक्ष लगातार केंद्र और भाजपा सरकार पर निशाना साध रही है। महाराष्ट्र के अलग अलग मुद्दों को लेकर कभी उद्धव ठाकरे तो कभी संजय राउत सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इस बार विभिन्न मुद्दों को लेकर संजय राउत ने मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में किसानों का बुरा हाल है, कई किसानों की मौत हो चुकी है। उनका आरोप है कि सरकार किसानों के परिजनों को मदद पहुंचाने में नाकाम साबित हो रही है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर बड़ा हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि भाजपा और सरकार के पास मोदी के प्रचार के लिए बहुत पैसा है, वो इसके लिए विश्व बैंक से कर्जा भी ले लेंगे, लेकिन किसानों को देने के लिए पैसे नहीं। उन्होंने कहा कि मोदी ने कई परियोजनाओं का केवल फीता काटा है, लेकिन असली मेहनत करने वालों को भुला दिया गया। मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे की प्रस्तावित रैली का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां इस विषय पर विस्तार से वो बोलेंगे। तो तंज एक बार फिर से कसा है और कहा है कि प्रचार प्रसार के लिए अगर पैसा चाहिए तो ये विश्व बैंक से भी कर्जा ले सकते हैं। संजय राउत ने ये बात कही है। अभी महाराष्ट्र में इन दिनों दोस्तों आपको बताएं कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता हो जिन्होंने लाइसेंसी रिवॉल्व जो हथियार है उसको लेकर के जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, अभी आपको जानकारी देते हैं। चाहे किसानों का मुद्दा हो जो मैंने आपको अभी बताया, चाहे वो नवी मुंबई के एयरपोर्ट को लेकर के हो जो तमाम बातें चल रही हैं, या फिर अलग अलग परियोजनाएं, सबको लेकर के विवाद जो है इन दिनों छिड़ा हुआ है। महाविकास अघाड़ी के नेता हमलावर है। संजय राउत ने पुलिस द्वारा हथियार का लाइसेंस न दिए जाने के बावजूद गृह राज्य मंत्री द्वारा, जो महाराष्ट्र के हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता हैं, उनके द्वारा लाइसेंस देने पर भी सवाल उठा। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने इनकार किया है तो इसका मतलब है कि संबंधित व्यक्ति लापरवाह है। ऐसे व्यक्ति को हथियार देना गंभीर सवाल खड़ा करता है। गृह मंत्री को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और उन्होंने कहा कि डांस बार चलाने वालों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। तो एकनाथ शिंदे पर इन्होंने बिना नाम लिए जो है उनकी पार्टी पर तंज कसा है। वहीं नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर के संजय राउत ने कहा कि यह देश की एक महत्वपूर्ण परियोजना है और इसका नाम देश के सपूत और भूमिपुत्र के नाम पर या दिवंगत डीबी पाटिल के नाम पर रखा जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन नाम का कोई उल्लेख नहीं किया गया। संजय राउत ने यह भी खुलासा किया कि भाजपा और उद्योगपति गौतम अडानी द्वारा डीबी पाटिल के नाम का विरोध किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के भीतर हवाई अड्डे का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की चर्चा चल रही है। संजय राउत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी अमर हैं, विष्णु के अवतार हैं, उन्हें हवाई अड्डे के नाम की क्या जरूरत है। तो ये अब बड़े बड़े जो तंज है, एक तरीके से कहिए कटाक्ष है, वो संजय राउत इन दोनों करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंबई मेट्रो परियोजनाएं भी बहुत चल रही हैं इन दिनों, जगह जगह काम चलते रहते हैं। कब समाप्त होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन चलते रहते हैं मुंबई में खासतौर से। मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट और आर्य जंगल के मुद्दे पर भी संजय राउत ने खुलकर बोला। संजय राउत ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी झूठ बोलते हैं, उन्हें पर्यावरण की जानकारी अधूरी है। यदि उन्हें पर्यावरण की इतनी चिंता है तो बताएं कि आर्य के जंगल क्यों काटे गए। आर्य के जंगल आपको पता ही होगा, पिछले काफी दिनों से विवाद चल रहा था। कुछ वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए लोग भी पहुंच गए थे जब मेट्रो काम शुरू हुआ था, उसके लिए बहुत विवाद हुआ था, काफी बवाल कटा था। उनके मुद्दों को लेकर के फिर से बस संजय राउत तमाम बातें कहते नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ जहां संजय राउत है, जहां एक एक करके हर एक मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी सरकार, मोदी सरकार को घेरा है, तो वहीं पीएम मोदी पर कटाक्ष या तंज कसने से भी पीछे नहीं हटे हैं। अब देखिए, उन्होंने कहा कि मोदी अमर हैं, विष्णु के अवतार हैं, उनके नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखने की क्या जरूरत है, ये बातें कह रहे हैं। तो अभी कुल मिलाकर यह बात है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, वो इन दिनों कुछ मुद्दों को लेकर के बीजेपी पे लगातार हमलावर है और जानकार ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, जो मुद्दे उठा रहे हैं, अगर इन मुद्दों का निपटारा नहीं किया गया,
जनता के बीच, महाराष्ट्र की जनता के बीच असंतोष बना रहा। चीज़ें उनको मुहैया नहीं कराई गई, चाहे वो मराठा आरक्षण हो या फिर ओबीसी समुदाय हो या अभी जो किसानों का मामला जो संजय राउत बात कर रहे हैं। तो ये मामले जो है एक बड़े वर्ग को इफ़ेक्ट करेंगे, असर डालेंगे और ऐसे में अगर वे उन पर असर आता है, तो निश्चित तौर पर ये महायुति सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है और ये बात उद्धव ठाकरे की शिवसेना समझ रही है और इसीलिए इन मुद्दों को बार-बार उठाया जा रहा है, इन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है और जो देर से मदद पहुँच रही है किसानों के लिए, उस देर से गई हुई जो तमाम जो हेल्प है, उस पर भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना सवाल खड़ी कर रही है। अब यहाँ दर्शकों बात यहाँ ये है कि क्या वाक़ई में संजय राउत जो बातें कह रहे हैं या उद्धव ठाकरे जो अभी कुछ दिन पहले लगातार वो भी हमला कर रहे थे बीजेपी पर, क्या इन बातों का असर महाराष्ट्र की जनता पर पड़ेगा? क्या वाक़ई में होने वाले निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे इन मुद्दों को उठा करके या उनकी पार्टी महायुति के पास जो वोटर्स हैं विधानसभा चुनाव में जुड़े थे, क्या उनको अपने पास लाने में कामयाब रहेगी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल संजय राउत की बात कर रहे थे, हमने आपको बताया कैसे तंज कसा जा रहा है। संजय राउत कोई भी मौका नहीं छोड़ते। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने पीएम मोदी के लिए 2 बातें कही। एक तो ये कहा है कि भाजपा और सरकार के पास पीएम मोदी के प्रचार के लिए बहुत पैसा है। वो इसके लिए विश्व बैंक से भी कर्जा ले लेंगे। तो ये प्रचार का मामला जो है महाराष्ट्र में बहुत गरमाया हुआ है। अभी तो पीएम मोदी पर बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले 20-25 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस का जो चुनाव प्रचार वाला मामला था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को फूल अर्पित करते समय पूरे बड़े-बड़े बैनर लगे थे, तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर फोटो छपी थी, उसको लेके पूरा मामला गरमाया हुआ था। पूछा जा रहा था कि भाई ये अखबार में इतना बड़ा एडवर्टाइज़मेंट दिया किसने? इतना बड़ा करोड़ों का खर्चा हुआ है, किसने किया? क्या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया गया है? नहीं किया गया तो जिसने किया है वो सामने आए, लेकिन किसी का नाम सामने नहीं आया। बाद में फिर शरद पवार की एनसीपी की तरफ से, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से बार-बार ये बातें उठती रही कि ये काला धन तो नहीं है, काला पैसा तो नहीं है, कौन-सी कंपनी है? फिर बीच में आरोप लगाया कि बीजेपी जो है उन्होंने किसी का बीच में जो है हर्जाना माफ़ किया था। फिर बाद में खबर आई कि उनसे चंदा मिला था उन्हें 500 करोड़ का। ये बात जो शरद पवार की एनसीपी है, रोहित पवार वो इन बातों को उठाते नजर आए। तो ऐसी भी बातें होती रही हैं। तो महाराष्ट्र में कई सारे मुद्दे हैं। 4-5 मुद्दे तो मैंने अभी आपको बता दिए, जिन पर महाविकास अघाड़ी के नेता लगातार बीजेपी पे हमलावर हैं, हमला करते रहते हैं। अब ऐसे समय में ये देखना होगा कि क्या वाक़ई में इन हमलों का कुछ असर जो है वो चुनाव पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही दर्शकों और जाने से पहले एक बार आपसे फिर से यही कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की जो खबरें हैं, लेटेस्ट खबरें हमारी नज़र उस पर बनी रहती है और ख़ास तौर से जो बड़ी खबरें हैं, जो आपको जाननी चाहिए, उन खबरों को हम चुन-चुन कर आपके पास लेकर के आते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 4 पीएम महाराष्ट्र पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि यहाँ पर जब हम दोबारा लौटेंगे, तो फिर लौटेंगे किसी बड़ी खबर पर, जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।